दरअसल इस पूरी घटना को लेकर अब लगातार हम नजर भी बनाए रखेंगे। कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा ने मीडिया से बातचीत की। हालांकि वो कैमरे के सामने नहीं आई, लेकिन उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि सौरभ शर्मा से पिछले 10 दिन से कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा वो कहां है उन्हें नहीं पता। सौरभ की मां ने कहा कि चेतन सिंह को वो जानती थीं। वकील के जरिए सारे आरोपों का जवाब देने की बात भी उन्होंने कही है और कैमरे के सामने आए बिना उन्होंने ये सभी बातें कही हैं। और उनका ये कहना है कि ये जो पूरा विषय अभी चल रहा है, जब तक ये पूरी तरह से खत्म नहीं होगा वो कैमरे के सामने आने से बच रही हैं। उनका कहना है कि ये जो भी प्रकरण हुआ इसमें अभी तक उन्हें ये नहीं पता कि उनका बेटा कहाँ है। और दावा उन्होंने ये भी किया कि उनका बेटा पूरी तरह से निर्दोष है। और चेतन को भी जानने की बात उन्होंने कही है कि चेतन को वो जानती थी। और अभी जो इस वक्त वर्तमान घटनाक्रम चल रहा है, इस पर कैमरे के सामने आकर प्रतिक्रिया देने से उन्होंने असहजता जताई। मैम, आपके ऊपर ये चीजें हैं कि जब रेड चल रही थी आप कहीं चले गए थे, ऐसा कितनी सच्चाई इस बात? नहीं, मैं तो यहीं थी सामने। आंटी मेरे सामने हो सकती। आंटी थोड़ा पीछे आइए, पूरे आंटी यहीं थी, यहीं। आंटी सौरभ कहाँ है अभी? विदेश में है, भारत में है? ये मुझे नहीं पता, कोई जानता है। क्या आपकी बातचीत हुई है आंटी? बातचीत कोई बातचीत नहीं। अभी पिछले 10 दिन के अंदर बात की जाए तो आंटी आपके बेटे से नहीं, मेरी कोई बात। आप कभी चेतन से मिली है? नहीं, मैं सबको जानती हूँ। मिलने को क्या होता है, सब इस दुनिया में यहीं रह रहे हैं तो सब जानते हैं एक दूसरे को, सब देखा हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है। आंटी हाथ जोड़ के निवेदन है, बेटा मुझे अपनी माँ जैसा समझो, मुझे थोड़ा तरस खाओ आप लोग। आप कह रहे हैं मैम। आंटी कैमरे पे मत बोलिएगा, बस सामने बात। वो क्या घर के आंटी सिर्फ इंटरव्यू की बात नहीं है, हम आपका पक्ष भी जानना चाहते हैं। हम आपकी स्थिति हमारा समझ। पक्ष तो मैं कह रही हूँ हम पेश करेंगे ना सारी चीजें कोर्ट में। तो अभी आपकी सौरभ से बात हुई है? सौरभ कहाँ है, आपको कुछ पता है? कॉन्टेक्ट नहीं है। मैम, जो सौरभ आपने ये बताया कि सौरभ की जान को खतरा है। वो मैंने आवेदन न्यायालय में किया है, उसको मैं क्या बताऊँ। इधर सौरभ के केयरटेकर ने बड़ा खुलासा किया। उसने कहा कि 16 दिसंबर की सुबह ही सौरभ शर्मा मुंबई निकले थे और वहां दोनों बच्चों को छोड़कर पत्नी के साथ मुंबई के लिए कहकर वो निकले थे। और बताया कि सौरभ की मां 15 दिसंबर को ग्वालियर से भोपाल आई और ये सारा खुलासा किया सौरभ के केयरटेकर ने। वगैरह और जो शरद जी उनका भी आना लगा रहता था। हाँ, कभी कभी आते थे। तो आप जानते हैं, परिचय थे उन लोगों से? और इनकी माँ कब आई यहाँ पे? जो आएंगे 15 तारीख वैसे वो कहाँ रहती है? ग्वालियर। और बच्चे जो दोनों हैं वो पहले यहीं थे रेड के टाइम या बाद में गए? नहीं, वो तो इधर ही थे। यहीं थे। कब गए वो लोग? अभी गए तो 14 हो गए। 14 नहीं, 24 को गए, मतलब अभी गए। अच्छा, और ये जो सौरभ है वो कब गए? वो 16 तारीख की सुबह। कोई आइडिया कहाँ गए हैं वो? नहीं, मतलब यहाँ से मुंबई गए हैं क्या? इधर शिवपुरी की पिछोर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी ने बिना नाम लिए कांग्रेस के पूर्व विधायक पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व विधायक केपी सिंह पर आरोप लगाए गए। कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी ने कहा कि भोपाल में सौरभ शर्मा के पास जो संपत्ति मिली है वो पूर्व विधायक केपी सिंह की काली कमाई है। जो पूर्व विधायक केपी सिंह कक्काजू के नाम से जिन्हें जाना जाता है, 6 बार के वो विधायक रहे हैं, उन्होंने रेत पत्थर और शराब के कारोबार से कमाई थी। और इतना ही नहीं, विधायक प्रीतम ने सौरभ शर्मा की मां उमा को पूर्व विधायक केपी सिंह की दूसरी पत्नी बताया और कहा कि सौरभ का डीएनए करा लिया जाए तो साफ हो जाएगा कि वो केपी सिंह का दत्तक पुत्र है। का खजाना हमारे पूर्व विधायक पिछोर का रहा है। ये सारी कमाई जो सौरभ शर्मा के पास पकड़ी जा रही है वो हमारे पूर्व विधायक की है, क्योंकि जो सौरभ की मां है उमा शर्मा, वो इनकी पत्नी है, सेकंड पत्नी। जब ये उमा शर्मा इनके संपर्क में आई, ये एक डॉक्टर रहे हैं, जेल डॉक्टर, उनकी पत्नी थी ये। जेल डॉक्टर उम्र में ज़्यादा थे, ये उम्र में कम थी। तो इनका कांटेक्ट हमारे पूर्व विधायक जी से रहा और ये
मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं, अगर सच्ची कार्रवाई करना चाहते हो, ईमानदारी से कार्रवाई करना चाहते हो, तो इसमें हमारा पूरा विधायक इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर सच्चाई इसको खुलना चाहती है इस प्रकरण को, तो इनकी डीएनए टेस्ट कराया जाए, सौरभ शर्मा का डीएनए टेस्ट कराया जाए, पूरा विधायक मुझसे पूरा विधायक का टेस्ट कराया जाए, सो एकदम खुलासा हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। और अगली खबर भोपाल से, जहां पर आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर और उसकी इनोवा कार में मिली करोड़ों के कैश और 52 किलो सोने के मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की तरफ से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर किए गए हमले के मामले में कानूनी नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय श्रीवास्तव ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से मंत्री राजपूत को लेकर दिए गए बयान के मामले में सार्वजनिक माफी मांगने और 10 करोड़ रुपए की मानहानि के मुआवजे के तौर पर देने की बात कही है। 1 महीने में ऐसा न करने पर दिग्विजय के खिलाफ आपराधिक और दीवानी मुकदमा कोर्ट में दर्ज कराया जाएगा। और अब खंडवा से खबर, जहां ब्रिज से नीचे बस गिरी है, 25 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं और घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। नागपुर से इंदौर के लिए ये बस चली थी। टिठिया जोशी गांव के पास जो पुल है, वहां से ये बस नीचे गिर गई है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 25 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं, इन्हें पास के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया है। और नागपुर से इंदौर जा रही थी ये बस, जो रास्ते में दुर्घटना का शिकार हुई। और खंडवा में बस की दुर्घटना के बाद की जो स्थिति बनी, वो आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज 18 की स्क्रीन पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इस हादसे के बाद की। महाराष्ट्र से इंदौर जा रही बस खंडवा अमरावती हाईवे के टिठिया जोशी के पास ब्रिज से नीचे गिर गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये बस जो है पलटी हुई है और कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं। जो लोग मौजूद हैं इन्होंने यहाँ से रेस्क्यू भी किया है। इस बस में जो यात्री थे उन्हें हॉस्पिटल भी भिजवाया गया है। क्या कुछ जानकारी मिली थी, कितने बजे का मामला होगा और क्या कुछ 4 बजे। क्या देखा, क्या हुआ था? गाड़ी एकदम तेज आ रही थी, पलट गई और लग गई, किसी को पैर में लग गई, किसी को कमर में लग गई, किसी का हाथ टूट गया, किसी के पैर टूट गए। निकाल के सबको अस्पताल रेफर भी करवा दी। बिल्कुल। क्या कुछ लोगों ने मदद करी है? ये सब गाँव वाले, ये तो सब मदद करी है, सबको निकाले। क्या देखा, कैसे निकाला? हमने जैसे बस पलटी, आवाज है, हम लोग आए, हम दौड़ते आए, सब चिल्ला रहे थे, हमने पब्लिक को निकाली और एकदम कांच निकाल फोड़ फाड़ के निकाल के हमने निकाले। कितने लोगों को निकाला? कम से कम हमने 25 लोगों को निकाले। बिल्कुल। कितनी एम्बुलेंस आ गई होगी और क्या कुछ स्थितियां रही? बहुत सारी एम्बुलेंस चल रही है अभी तो। बिल्कुल। तो ये मैं यहाँ की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। जिस तरह से यहाँ स्थानीय लोगों ने बताया कि जब उनको पता चला तो उन्होंने यहाँ मदद की है और जो लोग इसमें बस में फंसे हुए थे उनको निकाला गया है। एक बार ये बस का नज़ारा देखिए और देखिए कि ये इतनी ऊंचाई से गिरी है। यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे, कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं और वो यहाँ ये जो बस पलटने के बाद एकत्रित हुए हैं। कुछ पुलिसकर्मी भी हैं। क्या कुछ कितने लोगों को भिजवा चुके हैं अभी तक अस्पताल? इसमें करीबन 7-8 लोग करीब होंगे, अंदाजा नहीं किया। 5 है ना, 5 से ज्यादा लोगों को भेजे गए। और अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर अपडेट के साथ मौजूद है। अमित, अभी क्या स्थिति है घायलों की और ये हादसा कैसे हुआ, क्या इस बारे में भी कुछ पता चल पाया? जी मैं बता दूं कि ये हादसा खंडवा अमरावती हाईवे पर हुआ है और जो ये बस है वो नागपुर से इंदौर जा रही थी, डबल डेकर बस है। और ये जो बताया जा रहा है, जो लोग बता रहे हैं, संभवतः जो ड्राइवर है उसे नींद आ रही होगी और शायद उसे झपकी लगी होगी। इसी दौरान ये हादसा हुआ है। करीब जो ब्रिज के पहले जो सड़क है, करीब 100 मीटर तक जो ब्रेक हैं वो नजर आ रहे हैं कि ब्रेक किस तरह से उसने लगाए होंगे, उसके निशान भी यहाँ बने हुए हैं। तो 25 करीब यात्री घायल हुए हैं जिन्हें हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। खंडवा के कोतवाली थाने से बल पहुंच गया था और 1 दर्जन करीब एम्बुलेंस यहाँ पहुंची थी। सभी यात्रियों को हॉस्पिटल भिजवाया गया है। थोड़ी राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, सभी का उपचार कराया जा रहा है। तो अमित, क्या तेज गति होना इसका कारण माना जाए? बिल्कुल, कुछ लोग बता रहे हैं कि ये जो स्पॉट है ये ब्लैक स्पॉट भी है। यहाँ पिछले 1 महीने में 2-3 कार और 2-3 बाइक का भी एक्सीडेंट हुआ है और तेज गति भी इसकी एक वजह बताई जा रही है कि तेज गति से बस आ रही थी और संतुलन नहीं हुआ। ब्लाइंड स्पॉट जो है वो भी एक चिंता का कारण यहाँ पर है। अमित,
इसके बारे में प्रशासन को भी ज़रूर आप एक बार पिंग करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो ब्लाइंड स्पॉट एक कारण यहाँ पर है जो अक्सर दुर्घटना की वजह बनता है। बहुत शुक्रिया अमित आपका। इधर भोपाल में देर रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। दो दोस्तों को घेर कर